हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज गलियारा में। दोस्तों, दुनिया भर के देशों से सैंक्शंस लगने के बाद रूस में फूड शॉर्टेज जैसे टी, कॉफ़ी, वाइन, राइस और ब्यूटी प्रोडक्ट्स जैसे ढेरों उत्पादों की भारी कमी हो गई है। ऐसे में रसिया अब इस मुश्किल घड़ी में भारत की तरफ देख रहा है। वहीं पर दोस्तों, रूस के X5 समूह के प्रतिनिधि अगले सप्ताह नई दिल्ली का दौरा भी करने वाले हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि X5 समूह रूस के सबसे बड़े खाद्य खुदरा विक्रेताओं का समूह है, जो अगले सप्ताह नई दिल्ली का दौरा करेंगे और एक बड़ी डील भारत और रूस के बीच जैसे ग्रोसरी और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए हो सकती है। दोस्तों, भारत के लिए यह सुनहरा मौका होगा। तो आइए दोस्तों, जानते हैं खबर को विस्तार से। ऐसे में अगर अभी तक आपने हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। हम ऐसी ही महत्वपूर्ण अपडेट्स आपके लिए लाते रहते हैं। दरअसल दोस्तों, जब से यूएस, यूके, ईयू तथा दूसरे देशों ने रसिया के ट्रेड और फाइनेंशियल सेक्शन इम्पोज किए हैं, तब से रूस में ग्रोसरी, फूड, फार्मा, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स आदि उत्पादों की भारी कमी हो गई है, क्योंकि रसिया में अब तक व्यापार कर रही कई अमेरिकी और यूरोपियन कंपनियां रसिया छोड़कर जा रही हैं। ऐसे में रूस अपने यहाँ हुई फूड प्रोडक्ट्स की कमी को पूरा करने के लिए इंडिया की तरफ देख रहा है। वहीं TPCI, जो कि भारत में फूड एंड बेवरेज कमेटी को लीड करता है, के अध्यक्ष विवेक अग्रवाल का कहना है कि भारतीय कंपनियां कहीं न कहीं रसिया की बड़ी खाद्य जरूरत को पूरा करने के लिए उत्साहित हैं। हालांकि दोस्तों, जब से अमेरिका ने रसियन बैंक्स को स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से बाहर किया है, तब से रूस और भारत को इस ट्रेड में बड़ी दिक्कत पेमेंट सिस्टम को लेकर आ रही है। हालांकि दोस्तों, भारत और रसिया एक अल्टरनेटिव पेमेंट मैकेनिज्म रूबल में ट्रेड के लिए लगातार काम कर रहे हैं। वहीं पर दोस्तों, रूस भारत से लगातार एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन के तहत रसिया भारत के साथ फूड मैन्युफैक्चरर्स और रिटेल एसोसिएशन को दक्षिणी रूस में एक ज्वाइंट इंडिया रसिया एग्रो इंडस्ट्रियल पार्क भी डेवलप करने की बात कह रहा है, जिससे रूस में ग्रोसरीज, स्पाइसेज और अदर फूड्स की डिमांड को पूरा किया जा सके और अमेरिकी व पश्चिमी कंपनियों के छोड़कर जाने से रूस में हुई खाद्य डिमांड को पूरा करने में सहायक होगा। दोस्तों, कहीं न कहीं रूस पश्चिमी देशों के विकल्प के रूप में भारत, चीन समेत उन देशों की तरफ देख रहा है जो अब तक युद्ध में कहीं न कहीं न्यूट्रल स्टांस बनाकर रखे हुए हैं। वहीं दोस्तों, रशियन एम्बेसी ने न्यू दिल्ली को अपने यहाँ कम हुई जरूरतों को पूरा करने के लिए FIEO यानी फेडरेशन ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन को एक लिस्ट जारी की है। वहीं पर पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के बारे में पूछने पर भारत के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का कहना है कि फूड, फार्मा, ग्रोसरी की सप्लाई में सैंक्शंस का कोई रोल नहीं है। हालांकि दोस्तों, रसिया और भारत के इस ट्रेड से अमेरिका और पश्चिमी देश भारत से नाराज हो सकते हैं। वैसे अगर अभी तक प्रतिबंधों की बात की जाए तो अमेरिकी व पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंध रसिया पर कुछ खास असर नहीं कर पाए हैं। ऐसे में दोस्तों, आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है कि भारत को रसिया की इस मुश्किल समय में हेल्प करनी चाहिए या नहीं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।